कैसे हैं आप सब? ओके, आज का मेरा वीडियो 11th क्लास अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए है। ये मेरा सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। आई होप कि इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के करने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी कोई डाउट रहते हैं तो मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ फिर से आपके सामने अवेलेबल रहूंगी, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास, शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। टुडेज क्वेश्चन इज शो द show the accounting equation. Now question is show the accounting equation. ठीक है, लास्ट हम डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, ठीक है। आज हम नया क्या करने वाले हैं? लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको मैंने बैलेंस शीट बनाना नहीं सिखाई थी, जो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। क्या सिखाने वाली हूँ आज आपको मैं? बैलेंस शीट। ओके, हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ही हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं। व्हाट इज फर्स्ट ट्रांजैक्शन? दैट आर ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस एज ऑन, हम एज्यूम कर लेते हैं भाई, एज ऑन 1 अप्रैल 2023, ये हमने डेट एज्यूम की है कि हमारे बिजनेस में हमारे पास कैश कितना है? 20,000 है। बैंक कितना है? 5,000 है, ठीक है। कैश और बैंक हमारे क्या होते हैं? कैश और बैंक हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, ओके, ठीक है। एंड क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, ये हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज, ओके। और अगेन स्टॉक क्या होता है हमारा? यस बताइए, स्टॉक क्या होता है सूर्यांश? एसेट्स, एसेट होता है आपका ये स्टॉक। अगेन डेब्टर क्या होता है आपका? एसेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, फर्स्ट हमने ये अकाउंट ओपन करने हैं। कौन कौन से? कैश का, बैंक का, ठीक है। एसेट में आएगा स्टॉक, ठीक है, एंड डेब्टर्स, ओके। और लायबिलिटीज में आपके कौन कौन से अकाउंट ओपन होने वाले हैं? क्रेडिटर्स और कैपिटल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, हमने अकाउंट्स ओपन कर लिए, कैश, बैंक, स्टॉक, डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ठीक है। अब कैश बैलेंस बताइए कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? कैश बैलेंस, ठीक है। कैश कितना है आपका? 20,000, 25,500, ठीक है, 25,500। चलिए नोट करते हैं हम। 20,000 कैश, 20,000 कैश है आपका। बैंक में आपके पास 5,000 है, ठीक है। और हमने किसका बैलेंस नोट किया था? क्वेश्चन में जाना पड़ेगा हमें। कैश आपका 20,000 है, बैंक में 5,000 है, और स्टॉक आपका 20,000 है। स्टॉक आपका कितने का है? 20,000। एंड रोहन आपने याद करने हैं डेब्टर्स कितने के हैं, ठीक है। डेब्टर्स आपके डेब्टर्स of 10,000, okay, debtors of 10,000, debtors of 10,000, okay, creditors आपके I think 5,000 and capital is of 50,000, okay, ठीक है, okay। चलिए चेक करिए, आपने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस बताया था आपको कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, ये चेक करते जाना है, क्योंकि लास्ट में यदि हमें पता लगता है तो काफी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चेक करते हैं। 20, 20, 40, 45, 10, 55, ओके। लायबिलिटी साइड 50 + 5, 55, ओके। देन मूव टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन।
नाउ न्यू इक्वेशन, व्हाट्स द न्यू इक्वेशन? ठीक है, कैश आपके बिजनेस में 20,000 का है, बैंक में पैसे कितने हैं? 5,000. ओके, देन स्टॉक कितने का आपका? 20,000. ओके, डेप्टर्स आर ऑफ 10,000. ओके, क्रेडिटर्स कितने के आपके? 5,000. रिजल्ट्स आर 5,000 एंड कैपिटल इज ऑफ 50,000. ओके, मूव टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 7,500 एंड फॉर क्रेडिट रुपीज 5,000. ठीक है, आपने जो गुड्स खरीदी है 2 टाइम्स खरीदी है आपने. ठीक है, फर्स्ट टाइम आप गए गुड्स खरीदने के लिए, आपने 7,500 की गुड्स खरीदी. ठीक है, और आपने क्या किया? इसके लिए कैश पे कर दिया. ओके, सेकेंड टाइम गए आपने अगेन कितने की गुड्स खरीदी? 5,000 की आपने गुड्स खरीदी. पर दिस टाइम यू प्रॉमिस टू पे लेटर ऑन. आपने पैसे नहीं दिए, आपने उधार खरीदा हुआ है. जब उधार खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है? क्रेडिटर. ठीक है, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है? क्रेडिटर. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में परचेज गुड्स फॉर कैश. ठीक है, एक अकाउंट इफेक्ट होने वाला है गुड्स. ओके, एक अकाउंट इफेक्ट होने वाला है कैश. ओके, एक अकाउंट इफेक्ट होने वाला है आपका क्रेडिटर. अच्छा, अब आपने देखना है गुड्स जब आप परचेज करते हैं तो गुड्स क्या हो रही है? कम्स इन. गुड्स आपके पास आ रही हैं. कम्स इन मतलब प्लस, मतलब आप गुड्स में क्या करेंगे? प्लस करेंगे. कैश परचेज करते हैं तो कैश आता है कि जाता है? जाता है, मतलब गोज आउट. कैश आपका जा रहा है, गोज आउट हो रहा है मतलब माइनस. क्लियर? और जब आपने परचेज किया है तो आपने उधार में परचेज किया हुआ है, तो आपकी लायबिलिटी, क्रेडिटर क्या होते हैं आपकी? लायबिलिटी. तो लायबिलिटी क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है. क्या हो रही है? इंक्रीज मीन्स प्लस. ओके, ठीक है, मतलब गुड्स में आप प्लस करने वाले हैं, कैश में आप माइनस करने वाले हैं, क्रेडिटर्स में भी आप प्लस करने वाले हैं. अब मुझे बताइए टोटल गुड्स कितने की आई आपकी? कैसे पता लगेगा? टोटल गुड्स आप इन दो फिगर्स को प्लस करोगे. ठीक है, 7 + 5 0 0 5. ओके, 7 3 10 11 12 12,500. 12,500 मतलब आपके पास गुड्स आ गई हैं. चलो लेट्स डू द ट्रांजेक्शन. गुड्स आपके पास आई है, स्टॉक आपके पास कितने का आया है? 12,500. ओके, कैश आपने फॉर कैश रुपीज, कैश आपने कितना पे किया? 7,500 पे किया, मतलब माइनस करेंगे आप कैश को. ओके, उधार में कितने का खरीदा सामान आपने? 5,000. आप 5,000 से क्रेडिटर को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे. ओके, रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स जहां पे कोई भी चेंज नहीं है बेटा, तो आप उसको क्या करेंगे? 0 मार्क कर लीजिए फटाफट, ताकि कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे. ओके, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने न्यू इक्वेशन निकालनी है. चलिए न्यू इक्वेशन निकालिए. 20,000 में से आपने 7,500 लेस करने. 0 0. ओके, 10 - 5 5, 9 - 7 2. ओके, 12,500. अगेन चेक इट. 12 + 7 19. ओके, 12,500. बैंक में आपके पास 5 + 0 5,000. 20 + 12,500 कितना होता है? 20 10 30 32,500. ओके, डेप्टर्स में नो चेंज था, मतलब जो 10,000 के डेप्टर्स हैं आपकी अभी तक उतना ही पैसा फ्यूचर में आपके पास आने वाला है. ठीक है, क्रेडिटर्स आपके कितने हो गए? 5 + 5 10,000. और कैपिटल में नो चेंज था, नो चेंज के समय आप ऊपर वाली फिगर ही नीचे उतारने वाले हैं. अगेन चेक इट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट. चेक कर लेते हैं. लाल इसका टोटल 12 + 5 17
17 प्लस 10 27, 27,000 प्लस 500 28,000, 28,000 प्लस 32,000। चेक करिए, 60,000। ओके, LHS का टोटल कितना आ रहा है आपका? कहां से कहां तक का टोटल किया मैंने? यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, कितना आ रहा है? 60,000। ओके, अब चेक करिए आपका RHS का टोटल सेम 60,000। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाता है, ठीक है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए इसको मैं इरेज कर लूं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको भी रेज करने वाली हूं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? क्यों हमने गुड्स को प्लस किया, क्यों कैश को माइनस किया, क्यों लायबिलिटी को हमने प्लस किया? ओके, चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है आपकी? गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 sold at a profit of 20% and half the amount received in cash। ठीक है, यहां पे आपके कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? आई थिंक इज इट गुड्स, ओके, देन कैश, देन नेक्स्ट वन इज डेप्टर्स। ठीक है, आपने गुड्स उधार में सेल किए हैं, ठीक है, तो आपके कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? एक आपका कैश इफेक्ट हो रहा है, ओके, यस रोहन, क्लियर टू यू और नॉट? इज दिस क्लियर टू यू? ओके, वेरी गुड, कैश है आपका। दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है? कैश हो गया, गुड्स, ओके, नेक्स्ट अकाउंट सेल की आपने उधार में, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा? डेब्टर्स, ओके, वन मोर अकाउंट दैट इज कैपिटल, जहां पे इसका इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट करने पड़ने वाला है, ओके। अब बताइए, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, गुड्स गई हैं आपके पास से, कितने हजार की गुड्स गई हैं? 10,000 की गुड्स गई हैं, मतलब सेल की आपने, माइनस, ओके। अब सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, तो आप सेलिंग प्राइस निकालो, एसपी निकाल लो भाई। एसपी कैसे निकालनी है? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट, ओके। अब देखो कि आपके गुड्स कितने की थी भाई? 10,000 की गुड्स थी आपकी, ओके, प्लस आपने प्रॉफिट कितना परसेंट कमाया? 20% प्रॉफिट। 10,000 का 20% कितना हुआ? आई थिंक इज इट 2,000। कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 2,000। 10 प्लस 2, 10,000 प्लस 2,000 12, ठीक है, मतलब आपने 10,000 की गुड्स कितने में सेल की हैं? 12,000, ओके, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? जब आपने सेल किया तो आपको कैश कितना मिला है? हाफ मिला है, तो 12,000 का हाफ कितना होगा? जो 12,000 की सेल हुई है, टोटल सेल कितनी की हुई है? 12,000, ओके, उसमें से हाफ मिला है। 12,000 का हाफ कितना होता है? 6,000। और जो आपको अभी नहीं मिला हुआ, जो फ्यूचर में मिलने वाला है, वो कितना बचा है आपका? 6,000, ओके, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, जब भी हमने ट्रांजेक्शन करनी है तो हमने देखना है कौन कौन से अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, ओके, ठीक है, उसका माइंड में सेटअप बना लीजिए, ठीक है। तो हमारे यहां से गुड्स जा रही है 10,000 की, ओके, कैश कितना आ रहा है आपके पास? 6,000, क्योंकि हाफ आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है? हाफ, ठीक है। फ्यूचर में कितने आने वाला है?
6,000। ओके, और कैपिटल में हम क्या करते हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, 2,000 का, उसको हम क्या करते, कहां पोस्ट करते हैं हम लोग उसको, कैपिटल में। ठीक है, चलिए तो क्या करना है हमने, गुड्स में से, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000, गुड्स में से हमारा माइनस हो जाएगा कितना, 10,000 की गुड्स गई आपकी, कैश में आपका 6,000 प्लस होने वाला है। ओके, देन डेटर्स में आपका 6,000 प्लस होने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ आपका 2,000 का, उसको आप कहां ऐड करने वाले हैं, कैपिटल। ठीक है, जिस अकाउंट पे जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ा है आप उसको जीरो कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 6,000 है, थोड़ा सा मैंने 6,000 कैश में प्लस किया, ठीक है, 6,000 डेटर्स में, और स्टॉक में माइनस किया 10,000, जो विदाउट चेंजिंग जो अकाउंट्स है जिनमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा उसको आप जीरो मार्क कर दीजिए। अगेन न्यू इक्वेशन आप प्रीवियस न्यू इक्वेशन से, ठीक है, यहां इतने का आपने आंसर निकालना है। तो बताइए आपके पास कैश कितना हो गया, 12 + 6, आई थिंक 12 + 6 18,500। ओके, बैंक में कितने पैसे हैं आपके, 5,000। स्टॉक कितने हजार का आपके पास, अब कितने हजार का बचेगा, 32 - 10 22,500। ओके, 22 प्लस माइनस किया आपने, स्टॉक आपके पास से क्या हुआ है, गया हुआ है, तो 22 + 10 32,500। ओके, डेब्टर्स कितने के हो गए आपके, 16,000। ओके, क्रेडिटर्स 10,000 and capital is of 52,000. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है बैड डेट्स। ठीक है बच्चे, मैं चाह रही हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या नोट कर लें, ताकि नेक्स्ट वर्किंग नोट्स में इसमें यहाँ पे इस स्पेस पे मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब लॉस हो गया हमें, जो हमारे डेटर्स से पैसा आने वाला था किसी कारणवश अब वो नहीं आएगा, जिसके कारण हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आप बोलोगे पैसा क्यों नहीं आएगा, जब हमने सेल की थी, उधार सेल किया था, पैसा क्यों नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, जिससे हमने पैसा लेना है उसकी बीमारी के कारण पैसा नहीं आता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं होने के कारण पैसा नहीं आता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, और कई बार क्या होता है वो धोखा देकर वो कहीं गायब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा पैसा डूब जाता है। ठीक है, विच रिजल्ट्स टू लॉस इन द बिजनेस। तो बैड डेट्स किसको इफेक्ट करने वाला है, जब भी लॉसेस होते हैं तो लॉसेस को कहां से माइनस करते हैं, ठीक है। अब हमें बैड डेट्स लॉस हुआ है, लॉस को हम कहां से माइनस करने वाले हैं, पैसा फ्यूचर में नहीं आने वाला है, आने वाला है तो उसको डेब्टर है, जो फ्यूचर में हमें पैसा मिलना है। डेटर्स मतलब जो अमाउंट हमें वी रिसीव्ड अगेंस्ट क्यों आएगा पैसा, ये क्रेडिट सेल, हमने उधार में सामान से बेचा है, उसके अगेंस्ट में हमें फ्यूचर में पैसा आने वाला है। ठीक है, और हमें पता लगा भी 1,000 नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इससे हमारे बिजनेस को क्या हुआ, लॉस, और लॉस कौन बेयर करेगा, ऑनर, और ऑनर का अकाउंट कौन सा है, कैपिटल।
चल, ठीक है। रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स में आप 0 मार्क करिए। ठीक है, यहां से एक फिगर 12 प्लस 6, आई थिंक ये डिलीट हो गया है। ठीक है, 18,500, 12 प्लस 6, 18,500 प्लस 5,000 प्लस 22,500 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 52,000। ओके, ठीक है। रेस्ट ऑफ द अकाउंट में आप 0 मार्क कर दीजिए। ओके, नाउ द अगेन न्यू इक्वेशन आप निकालेंगे। ठीक है, तो कैश में तो नो चेंज है, 18,500। ओके, बैंक में भी नो चेंज है अभी तक। ओके, स्टॉक आपका 22,500 का ही है। ओके, डेप्टर्स, अब डेप्टर्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं 15,000 एंड क्रेडिटर्स में नो चेंज है 10,000। ओके, कैपिटल हमारी होगी अब 51,000। ओके, फिर से एक बार चेक करिए प्लीज कि आपकी एल एक्स साइड और आर एक्स साइड इक्वल है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है प्लीज। ओके, यस, दिस इज इक्वल है आपकी। ठीक है, कैश स्टोलन अवे, कैश स्टोलन अवे मतलब चोरी हो गया कैश। अब कैश चोरी हो गया तो बिजनेस को फिर अगेन क्या हुआ, लॉस। और लॉस कौन बेयर करने वाला अगेन, ओनर। और ओनर का अकाउंट कौन सा है भाई, कैपिटल। तो अब ये ट्रांजेक्शन किस किस अकाउंट को इफेक्ट करने वाली है, हमारी कैश को इफेक्ट करने वाली है। कैश हमारा डिक्रीज होने वाला है कितने से, 3,500 से। ओके, एंड अगेन इसका रिजल्ट कहां पड़ने वाला है, ओनर अकाउंट पे। ओनर का अकाउंट कौन सा है, कैपिटल। ठीक है, कैश स्टोलन हुआ तो ओनर को लॉस हो गया और हमने कैपिटल से उसको लॉस को डिडक्ट कर दिया। चलिए न्यू इक्वेशन अगेन, 18,500 माइनस 3,500, 0, 8 माइनस 3, 5, 15,000। ओके, अच्छा, रेस्ट ऑफ द जहां पे कोई चेंज नहीं हुआ 0 मार्क करेंगे। ओके, देन बैंक में कितने पैसे हैं आपके, 5,000, स्टॉक 22,500, क्योंकि कोई चेंज नहीं है आपका अभी तक, बैंक और स्टॉक में कोई चेंज नहीं है अभी। ठीक है, डेटर्स 15,000 के। ओके, क्रेडिटर्स 10,000। ओके, एंड कैपिटल कितना हो गया आपका, करिए कैलकुलेशन, 0, 10 माइनस 5, 5 और 10 माइनस 3, 7, 47,500। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ओके, देन अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट पे किया आपने, किसको पे करोगे आप बताइए, क्रेडिटर को पे करोगे आप। किसको पे कर रहे हैं आपने, सिर्फ आपके पास एक ही लायबिलिटी है, 2 लायबिलिटीज, एक क्रेडिटर्स है और एक कैपिटल। ठीक है, तो ओनर को तो अभी हम पे नहीं करने वाले हैं, है ना, तो किसको पे करेंगे, जो हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। कौन सी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटीज। जो क्रेडिटर्स हैं उनको हमें विद इन 1 ईयर पे वापस करना पड़ता है पैसा, हम किसको पे करेंगे, क्रेडिटर्स। तो अमाउंट पेड बाय चेक, कहां से पैसा डिक्रीज हो रहा है हमारा भाई, हमारा कहां से डिक्रीज हो रहा है, बैंक से डिक्रीज हो रहा है, क्या है, चेक, क्योंकि हमने चेक दी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा इफेक्ट हो रहा है, क्रेडिटर अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। ओके, ठीक है, अगेन आपकी न्यू इक्वेशन, रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स को 0 मार्क करिए, 0, 0, 0 एंड 0। अगेन चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं न्यू इक्वेशन निकालने के लिए। तो यदि हम न्यू इक्वेशन यही निकाल लेते हैं, न्यू इक्वेशन हमारी क्यों क्या हुई अब, न्यू इक्वेशन। ओके, कितनी है न्यू इक्वेशन, कैश हमारे पास बिजनेस में 15,000। ओके, देन बैंक में हमारे पास पैसे 0। ठीक है, स्टॉक हमारे पास है 22,500। ओके, डेटर्स हमारे पास 15,000 के हैं। ओके, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 5,000 की उधारी रह गई है जो हमने पे करना है अभी, और कैपिटल हमारी कितनी है, 47,500। अब देखो, जैसे मेरा पेज भर गया है पूरा, ठीक है, मेरी पूरी स्लाइड भर गई, वैसे आपके साथ भी सिचुएशन आती है कि आपका पूरा पेज भर जाता है और आपकी अभी ट्रांजैक्शन अभी आपने और करनी है, तो आप क्या करोगे, जो लास्ट ट्रांजैक्शन है उसको क्या लिखोगे आप,
टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब इसको आप अगले पेज में कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए लेट्स कंटिन्यू। 15,000, ठीक है। चलिए न्यू इक्वेशन हमारे क्या रिजल्ट आ गए थे, इसको अब हमने न्यू इक्वेशन तो लास्ट पेज में ले लिया। अब इसको हम क्या लेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, कैश की पोजीशन क्या थी हमारी बताइए, 15,000 आई थिंक 15। ओके चेक कर लेते हैं लास्ट स्लाइड में। कैश की पोजीशन 15, बैंक में 0, स्टॉक 22,500, 15, बैंक में 0, स्टॉक 22,500 एंड डेटर्स आर ऑफ रुपीज 15,000। आई एम ओके, एंड क्रेडिटर्स 15,000 एंड व्हाट द पोजीशन ऑफ कैपिटल, ठीक है 22,500, 15,000, क्रेडिटर्स 5,000 है, ठीक है 5,000 एंड 47,500, ठीक है, ठीक है। क्रेडिटर्स आपके हैं 5,000 एंड कैपिटल है 47,500। ओके नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी यदि पोस्टिंग गलत हो गई, बैलेंस ब्रॉट डाउन गलत हो गया तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। 15,000, 22,500, देन 15,500, 47,500, ओके 15,500, 47,500, ओके। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 5,000। देखिए एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है गुड्स, ठीक है, अच्छा तो एक अकाउंट आपका इफेक्ट हो रहा है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं मतलब हमारे पास कैश तो आ नहीं रहा है। जब क्रेडिट में सेल किया मतलब हम फ्यूचर में रिसीव करने वाले हैं, फ्यूचर में रिसीव करने वाले हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। किस अकाउंट को इफेक्ट हो रहा है हमारा, डेटर्स, ठीक है। अच्छा अब हम 4,000 की गुड्स सेल कर रहे हैं 5,000 में, हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन से अकाउंट को इफेक्ट करता है, कैपिटल को, ठीक है। तो गुड्स में से आप डिडक्ट करेंगे क्योंकि गुड्स आप सेल कर रहे हैं, 4,000 की गुड्स सेल करेंगे, ठीक है। डेटर्स, फ्यूचर में आपके डेटर्स कितने से इंक्रीज हो जाएंगे, 5,000 से, और प्रॉफिट आपका हुआ है 1,000 का, उसको आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। चलिए गुड्स में से गुड्स कॉस्टिंग 4,000 माइनस होगा, सेल कर रहे हैं तो स्टॉक आपका क्या होगा, माइनस 4,000 का स्टॉक माइनस हो गया, ओके। एंड पैसा क्रेडिट उधार दिया तो फ्यूचर में पैसा आने वाला आपके पास कितना, 5,000, और जो प्रॉफिट हुआ है उसको आप किसको देने वाले हैं, ओनर को, ठीक है। प्रॉफिट गोज टू ओनर, ठीक है। जिन ट्रांजैक्शन में कोई भी अकाउंट्स में कोई भी चेंज नहीं है, जीरो मार्क करेंगे। चलिए अगेन न्यू इक्वेशन, कैश कितना है आपका 15,000, कोई चेंज नहीं आया इसमें, बैंक में आपके पास कोई पैसा नहीं है, स्टॉक आपके पास कितने का बचा बताइए, 0, 0, 5 और 4 माइनस 12, 12 माइनस 4 8, ओके, देन 18,500, ओके। डेटर्स, डेटर्स आपके पास कितने हो गए, 15,520, जो कलेक्शन ऑफ फ्यूचर में होने वाली है आपको, ठीक है, 15 + 5 20। क्रेडिटर्स आपके कितने हैं, 5,000 के, एंड नाउ द कैपिटल कम्स टू 48,500, ओके। देन इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी इनकम है, ओनर की, तो एक्सपेंस भी किसका है भाई, ओनर का। तो ये ट्रांजैक्शन किस अकाउंट को इफेक्ट करने वाली है, सिर्फ कैपिटल को इफेक्ट करने वाली है, ठीक है। कैपिटल में आप ऐसे शो करेंगे प्लस प्लस, और कैपिटल में आप इसको माइनस शो कर देंगे, बाकी न्यू इक्वेशन पे इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए न्यू इक्वेशन, रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स को जीरो, जहां पे कोई भी चेंज नहीं, आप जीरो मार्क करेंगे। न्यू इक्वेशन 15,000 प्लस 0 प्लस 18,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000
प्लस 48,500। चलिए सब खुश हो जाइए। क्यों खुश क्यों हो जाइए भाई? इसलिए कि हम लास्ट ट्रांजैक्शन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी कौन सी है? रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन क्या है? कमीशन ये इनकम है हमारी। क्या है ये हमारी? इनकम। इनकम गोज टू किसको जाती है भाई? इनकम। एक तो इनकम से क्या होता है, किस किस को इफेक्ट कर रहा है? कैश को और कैपिटल को। कैश भी आपका प्लस होगा और कैपिटल भी प्लस होगी। क्यों? क्योंकि ओनर को जाएगा, एक्सपेंस ओनर बेयर करेगा, लॉस ओनर बेयर करेगा, तो इनकम भी कौन लेगा? प्रॉफिट भी किसको मिलेगा? ओनर को। और ओनर का अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। लेट्स डू द एंट्री। तो रिसीव्ड कमीशन, कितनी कमीशन रिसीव हुई है? 2500। ओके ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होने वाला है? कैपिटल। ओके, रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स में आप 0 मार्क कर दीजिए। ओके चलिए इसको मैं रफ कर देती हूं। ठीक है बेटा, मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ साथ साथ में आप नोट्स बना लीजिए अपने, या स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि वर्किंग नोट्स पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आपको अभी प्रेजेंट में तो लगेगा भाई हमें सब समझ में आ गया है, ठीक है, पर कुछ टाइम के बाद हम भूल जाएंगे। इसलिए जो भी मैं वर्किंग नोट्स दिखा रही हूँ आपको, जो समझा रही हूँ, उसको आप नोट प्लीज कर लें। ठीक है, अब फाइनल इक्वेशन है हमारी। फाइनल इक्वेशन कैश की पोजीशन क्या है आपकी? 15 + 2, 15 + 2 17,500, बैंक में 0। स्टॉक की पोजीशन बताइए भाई? 18,500। ओके, डेटर्स की तब तक रहो ना आप ये देखिए फाइनल इक्वेशन एलएचएस और आरएचएस इक्वल है कि नहीं है, चेक कर लीजिए। ठीक है, ताकि हम बैलेंस शीट बना सकें। प्लस 48 + 2 48 4 9 50 51,000। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, चेक करिए। (51 + 5 comes to 56). ओके, इस साइड का टोटल करिए आप, कितना हो रहा है? 20 + 10 30 30 10 40 48 49 50 51 52 53 54 55 56। ओके, बोथ साइड्स आर इक्वल। चलिए अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट के लिए ये फिगर्स आपको जरूरी है। लास्ट फिगर बैलेंस शीट जब भी हमने बनाना है तो लास्ट फिगर हमारे के लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट। कैपिटल, कैपिटल कितनी है आपकी? लास्ट स्लाइड में चेक कर लेते हैं। कैपिटल इज ऑफ 51,000। कैपिटल कितनी है आपकी? 51,000। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं ये तो स्लाइड मिस्टेक है, इसको रेज कर दूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लायबिलिटी कौन सी है? ठीक है, चलिए बेटा, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे नहीं आना था क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है। ठीक है, ठीक है, ये एक्सपेंस है बेटा, सॉरी बाय मिस्टेकली जिसने भी स्लाइड बनाई हुई है उससे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आना है, ड्राइंग भी नहीं आनी है लाइबिलिटी में। ठीक है, इसको नोट मत करिएगा प्लीज, इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया है। ठीक है, इग्नोर इट। ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटीज नहीं है, दीज आर ऑल योर एक्सपेंसेस। ओके,
नेक्स्ट आपकी लायबिलिटी कौन सी थी अदर देन कैपिटल? व्हाट इज दैट? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के आपके? 5000। ओके, देन कम टू एसेट साइड। एसेट साइड में आ जाइए आपके डेटर्स। डेटर्स कितने के? 20। डेटर्स 20,000 के आपके। ओके, देन बैंक में कितना पैसा आपके? 0। ओके, स्टॉक। स्टॉक कितने का आपके पास? 18,500। स्टॉक कितने का है आपका? 18,500। ओके, व्हाट्स द पोजीशन ऑफ कैश? कैश आपका है 17,500। कैश है आपका 17,500। एट द लास्ट आप क्या करने वाले हैं? दोनों साइड का टोटल। ये आपकी बैलेंस शीट्स हैं। बैलेंस शीट में क्या आपके एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल होने चाहिए। चलिए लेट्स डू द कैलकुलेशन। बोथ साइड्स आपकी कितनी होनी चाहिए? 51 + 5 व्हाट कम्स? 56,000। ओके, अगेन चेक दिस साइड। 0 0 5 5 10 0 1 कैरी 8 8 16 6 1 कैरी 2 3 4 5 56। ठीक है, एट द लास्ट हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है, मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद भी आपके कोई डाउट रहेंगे तो आपने मुझे मैसेज करना है, तभी मैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आऊंगी। अदरवाइज आई मूव टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज जर्नल। ओके, टिल देन ओके बेटा, बाय।